बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो निज़ाम चलता है उस निज़ाम को चलाने के लिए एक अमीर होता है और उस अमीर की एक शूरा होती है जो उसको राय और मशवरे देती है, और अमीर ही को हतमी और आखिरी फ़ैसला करने का इख्तियार होता है। आज की इस वीडियो में इसी मौजू पर तफसील के साथ और दलाइल के साथ बात करेंगे कि शरीयत में अमीर की हैसियत क्या होती है और शूरा का क्या किरदार और क्या मकाम होता है। इसी तरीके से अगर मुसलमान दो गिरोह में बट जाएं, दो जमातों में तकसीम हो जाएं और दोनों अपना अमीर बना लें, शूरा बना लें, तो उस वक्त आम मुसलमानों को क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो में तफसील से इसी मौजू पर बात होगी। इस्तिफ्ता क्या फ़रमाते हैं मुफ्तियान किराम दर्ज झेल मसाइल के बारे में। पहला सवाल है कि क्या शरीयत मुताहरा में किसी एक शूरा का सबूत मौजूद है जिसका मुस्तकिल कोई अमीर ना हो, बल्कि बारी बारी बदल बदल कर उसके फ़ैसल बनते हों और फ़ैसला करते हों। इसी तरीके से दूसरा सवाल है, शरीयत मुताहरा की रोशनी में अमीर असल होता है या शूरा असल होती है, और अगर शरीयत मुताहरा में अमीर असल होता है तो फिर क्या अमीर के अलावा शरीयत मुताहरा में किसी शख्स को शूरा बनाने का इख्तियार है। ये दूसरा सवाल हुआ। तीसरा सवाल है, शरीयत में अमीर बनने के कितने तरीक़े हैं, अगर एक से ज़्यादा तरीक़े हों तो मेहरबानी फरमाकर उनकी वजाहत फरमा दीजिए। चौथा सवाल है, अगर कोई शख्स ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके मुसलमानों का अमीर बन जाए तो क्या उसको अमारत से हटाना जायज़ है, अगर नहीं तो फिर क्या उस अमीर की इताअत करना जायज़ है। पाँचवा सवाल है, जब फितने के ज़माने में मुसलमानों की किसी जमात में इख्तिलाफ होकर दो जमात हो जाएं, दो गिरोह बन जाएं और दोनों तरफ पुराने काम करने वाले नेक मुत्तकी और परहेज़गार लोग मौजूद हों, तो फिर इस वक्त आम मुसलमानों के लिए शरीयत मुताहरा की रोशनी में क्या रहनुमाई और क्या हुक्म है कि आम मुसलमान इन दो जमातों या दो गिरोहों में से किस जमात या किस गिरोह की ताबेदारी और इताअत करें। ये अहम सवाल हैं अमारत और शूरा को लेकर के, इस निज़ाम को लेकर के। इसके जवाब दिए हैं तफसील के साथ। जवाब, जानना चाहिए कि किसी भी जमात या इदारे में अमीर और शूरा का इंतखाब चाहे वो दायमी यानी हमेशा के लिए हो या मखसूस मुद्दत के लिए हो, इसलिए किया जाता है ताकि उस जमात और इदारे का नज़्म व नस्क चाहे हुकूमत ही क्यों ना हो बेहतर अंदाज में चलाया जा सके और मातहत लोग मोहब्बत और इकराम और रवादारी के साथ बहुस्न खूबी अपना काम जारी रख सके, और उसके नतीजे में वो जमात और इदारा जिस मकसद के लिए वजूद में लाया गया है उस मकसद का हुसूल बआसानी मुमकिन हो और अरकान जमात की मसाई और कोशिशों पर अच्छे और बेहतरीन समरात मुरतब हों और जमात और इदारा फले फूले और शब रोज़ तरक्की करे, दूसरे लोगों के लिए नमूना बने। इससे वाज़े तौर पर मालूम हुआ कि अमीर और अरकान शूना दोनों अगर ज़ाती शोहरत और मनसब परस्ती यानी ओहदे की तलब में जज्बे के बग़ैर इखलास के साथ जमात और इदारे के मकासद को सामने रखते हुए उसके मफाद के लिए सही फ़िक्र के साथ सही मनहज पर काम करते रहें तो वो दोनों अपनी जगह अहमियत के हामिल है और जमात के मकासद को हासिल करने में इंजन का काम देते हैं। इनमें बाहमी तकाबुल की सूरतें पैदा करना और इसको हवा देना किसी भी जमात और इदारे की हयत क़ज़ाई को नुकसान पहुँचाने का बाइस है। इस तर्ज अमल को इस जमात और इदारे के अपने मकसद असली से हटाने और गैर अहम बल्कि फ़ुज़ूल कामों में लगाने के अलावा कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता। तो ये तो अमीर और शूरा की अहमियत को बताया कि उनका ये काम होता है। यह इब्तिदाई और तमहीदी बात है। इसके बाद जो तफसीली जवाब है उसको देते हैं। इस तमहीद के बाद तमाम सवालात के जवाबात दिए जा रहे हैं। पहला जवाब, मजलिस शूरा का वजूद अमीर के बग़ैर नहीं होता। मजलिस शूरा जो होती है वो अमीर के बग़ैर नहीं बन सकती। कहते हैं कि मजलिस शूरा का वजूद अमीर के बग़ैर नहीं होता, बल्कि उसके लिए अमीर का होना लाजिम और ज़रूरी है। और अगर मजलिस शूरा मुस्तकिल बुनियादों पर हो और अमीर की तरफ से उसके अरकान तयशुदा और मुतय्यन हो तो उनके लिए अमीर का भी मुस्तकिल बुनियादों पर पहले से इंतखाब ज़रूरी है। अमीर का तयन किए बग़ैर पहले से अरकान शूरा का इंतखाब करना और उसके बाद बारी बारी अमीर मुंतखब करके उनको जमात या इदारे के चलाने से मुतल्लिक़ा उमूर के फ़ैसले का इख्तियार देने का कुरान और सुन्नत और फ़िक़्ह इस्लामी के ज़ख़ीरे और पूरी तारीख़ इस्लामी में कोई मिसाल नहीं मिलती।
कि जो है एक शूरा हो और बदल बदल के उसके फैसल बनते रहें, उसके बारे में कहते हैं कि इसकी कोई इस्लामी तारीख़ में, कुरान और सुन्नत में और फ़िक़्ह इस्लामी में कोई मिसाल नहीं मिलती, न हुकूमत और इदारे में और न ही किसी जमात और तंजीम में। इसलिए इस तर्ज़ अमल से एहतराज़ लाजिम है। अलबत्ता किसी वक्ती मसले दरपेश होने की सूरत में अगर आर्जी तौर पर मशवरा हो और अरकान शूरा भी मुस्तकिल ना हो और मसले का फ़ैसले के लिए किसी को मखसूस अहलियत को देखते हुए उसका आर्जी तौर पर अमीर और फैसल मुकर्रर कर लिया जाए और किसी दूसरी नौइयत के आर्जी और वक्ती मसला दरपेश होने की सूरत में किसी दूसरी मजलिस में किसी और को अमीर मुकर्रर कर लिया जाए तो इसमें हरज नहीं है। यानी आर्जी तौर पर अगर कोई मामला पेश आया है तो उसके लिए आर्जी तौर पर कोई अमीर उस काम के लिए मुंतखब कर लिया जाए, उसको फैसल बना लिया जाए, तो इसमें कोई हरज नहीं है। मगर किसी जमात या इदारे में मरकज़ी शूरा बनाकर जमाती उमूर चलाने के लिए बारी बारी अमीर और फैसल मुकर्रर करना अमारत अला मिनहाज नबुव्वा के ख़िलाफ़ मालूम होता है। जो बारी बारी वाला निज़ाम है कि शूरा हो और उसके जो बारी बारी अमीर बनते रहें, इसके बारे में कहते हैं कि ये जो है नबुव्वत के तरीक़े से हटा हुआ है, इसके ख़िलाफ़ है। इसी तरीके से दूसरा जवाब देते हैं कि जमात में अमीर की हैसियत सर की होती है, जैसे जिस्म के अंदर सर होता है, इसी तरीके से जमात में अमीर की हैसियत सर की होती है और बाकी अरकान चाहे शूरा हो या इंतज़ामिया, उनकी हैसियत हाथ पैर और दीगर आज़ाए बदन की, और ये दोनों अपनी जगह अहम हैं। मगर अमीर का काम यह है कि मामलात को देखने, सुनने और समझने और जो उमूर मशवरा तलब हों उनके लिए मुस्तकिल या आर्जी तौर पर अरकान शूरा का इंतखाब करे और इंतखाब के बाद भी जिसमें अहलियत ना हो उसको माज़ूल और बर्खास्त करे और किसी दूसरे अहल शख्स को शामिल करे और मशवरा तलब उमूर में हस्ब मौका पूरे या अरकान शूरा में से जिनको मुनासिब समझे उनसे मुशावरत के बाद, उनसे मशवरा लेने के बाद इदारे और जमात के मफाद को मलहूज़ रखते हुए अहकाम जारी करे। यानी अमीर को ये इख्तियार दिया जा रहा है कि अमीर जो है, अमीर को ये इख्तियार होता है कि वो जो है अरकान शूरा है उनमें से बात से या सब लोगों से मशवरा करके जो फ़ैसला करेगा उसको फ़ैसला करने का इख्तियार होगा, तो वो अहकाम जारी करे और पूरी जमात को उस पर चलाने की कोशिश करे। और शूरा वालों पर लाजिम है कि अपनी दियानतदाराना राय के ज़रिए अमीर की मुआवनत करे और मातहतों का काम यह है कि वो नज़्म और ज़ब्त को बरकरार रखने के साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए उन अहकामात पर अमल पेरा हो, अपनी ज़ाती आरा को लेकर ना चले। तो अमीर का काम यह है कि अमीर फ़ैसला करें और शूरा वाले हैं कि वो अमानत के साथ, दयानतदारी के साथ जो है अपनी राय दें, मशवरा दें, और जो आम लोग हैं वो जो है उन अहकाम पर, अमीर के अहकाम पर जो है अमल करें। चुनांचे हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिस्समइ वत्ताअ। इस हदीस शरीफ का हवाला बैहक़ी से दिया है कि तुम पर उस शख्स की बात सुनना और मानना लाजिम है जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे उमूर का मुतवल्ली बना दिया, चाहे वो हबशी ग़ुलाम ही क्यों ना हो। यानी हबशी ग़ुलाम भी अगर अमीर बन जाए उसकी भी इताअत वाजिब है। एक दूसरी हदीस हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, उसमें कहते हैं कि सुनो और इताअत करो अगरचे तुम पर कोई ऐसा हबशी ग़ुलाम ही को मुकर्रर कर लिया जाए जिसका सर किशमिश के मानिद हो। इसी तरीके से एक और हदीस है, उसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जमात को लाजिम पकड़ो और तफ़रक़ा यानी जमात से अलहदगी इख्तियार करने से बचो, क्योंकि अकेले आदमी के साथ दूसरा शैतान हुआ करता है। इस मुख्तसर तफसील से अहले फ़हम पर यह बात वाज़ेह होती है कि अमीर और उसका हुक्म मानने की कितनी अहमियत है, और यह भी आया होता है कि अमीर असल और बाकी जमाती अफराद अगरचे शूरा के अरकान ही क्यों ना हो, अमीर के ताबे फरमान होते हैं। यानी असल जो है अमीर होता है और बाकी जो होते हैं चाहे वो शूरा के ही जो अहम लोग हैं वो भी जो है ताबे होते हैं अमीर के। इसलिए अमीर के हुक्म और फ़ैसले के बाद किसी रुकन शूरा का अलग से शूरा बनाना अपने इख्तियार से तजावुज़ और शरीयत मुतहरा से मुतसादिम अम्र है, जो शरअन नाजायज़ होने के अलावा किसी भी जमात के मफाद के ख़िलाफ़ और उसके मकासद के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह और ज़हर कातिल है। तो ये जवाब हुआ। इसी तरीके से तीसरा जवाब देते हैं, सीरत नबविया और कुतुब तारीख़ के मुताले से हमें खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने से इंतखाब अमीर के मुख्तलिफ़ तरीक़े मिलते हैं। यानी शरीयत में अमीर किस तरीके से मुंतखब किया जाता है तो उसके जो है हमें कुछ तरीक़े मिलते हैं, उनको यहाँ बयान कर रहे हैं। पहला तरीक़ा यह है कि सब लोग किसी एक शख्स पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं और उसके हाथ पर बैत करके उसको अपना अमीर बना ले। यानी सब लोग इत्तिफ़ाक़ से किसी को अमीर बना लें, अमीर बना करके उसको अमीर मुकर्रर कर लें।
आज से और ये कह दें कि आज से हमारा ये अमीर होगा। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने खलीफ़ा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना अमीर मुकर्रर किया था। एक तरीका तो ये हुआ कि सब लोग जो है बैठ करके और इत्तिफ़ाक़ से किसी को अमीर बना ले। दूसरा तरीका यह है कि अमीर ख़ुद से किसी को उसकी अहलियत और मुसलमानों की जमात के लिए नाफ़े होने की बिना पर अपने बाद अमीर मुकर्रर कर ले कि भाई मेरे बाद अमीर ये होगा, ताकि जमात या इदारे में इंतशार ना हो। जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी वफ़ात से पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसलमानों का अमीर मुकर्रर फरमाया था। दूसरा तरीका यह हुआ कि अमीर ही अपनी ज़िंदगी में किसी अमीर को मुंतखब कर दे कि मेरे बाद जो है अमीर ये होगा। तीसरा तरीका यह है कि अहले हल व अक़्द यानी ज़िम्मेदार हज़रात बाहमी मुशावरत के ज़रिए किसी एक शख्स को जमात या इदारे के लिए बेहतर समझकर अमीर मुकर्रर कर ले। ज़िम्मेदार हज़रात जो है किसी शख्स को जो सलाहियतमंद है और लायक है उसको अमीर बना ले। जैसा कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी वफ़ात से क़ब्ल चंद सहाबा किराम की एक जमात बना ली थी कि उनकी वफ़ात के बाद वो आपस के मशवरे से अपना अमीर मुकर्रर कर लें। तो एक तरीका यह हुआ कि जो है कोई एक जमात तश्कील दे दी जाए कि इस जमात को इस बात का इख्तियार होगा कि ये अमीर मुंतखब करेगी। चुनांचे सहाबा किराम ने बाहमी मशवरे से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुसलमानों का अमीर मुकर्रर फरमाया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद। चौथा तरीका यह है कि जबर और तसल्लुत यानी ज़बरदस्ती से कोई शख्स मुसलमानों का अमीर बन जाए और मुसलमानों की बागडोर अपने हाथों में ले ले। इस सूरत में अगर उसको हटाने से फ़साद या फिर जमात और उसके मकासद को नुकसान पहुँचाने का कवी अंदेशा हो तो फिर उसको अमीर तस्लीम कर लिया जाए। कोई ज़बरदस्ती अमीर बन गया और अगर उसको हटाया जाएगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी तो नुकसान होगा, इंतशार होगा, फितना होगा, तो फिर उसको अमीर तस्लीम कर लिया जाए और उसकी इताअत की जाए। चौथा तरीका है कि अगर कोई शख्स ज़बरदस्ती मुसलमानों का अमीर बन जाए और उसको हटाने में मज़ीद फितना और इंतशार का ख़तरा हो तो मजबूरन उस अमीर की बात मानी जाए, इल्ला यह कि उसका कोई फ़ैसला कुरान और सुन्नत और दीन के हुक्म के ख़िलाफ़ हो तो उस ख़ास बात को नहीं माना जाएगा। यानी अमीर अगर ज़बरदस्ती बन गया तो उसकी इताअत है, लेकिन अगर कुरान और हदीस के शरीयत के मुताबिक ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला कर रहा है, शरीयत के ख़िलाफ़ कोई मामला कर रहा है, कोई हुक्म दे रहा है शरीयत के ख़िलाफ़, तो उसमें उसकी इताअत नहीं की जाएगी। उसका हवाला देते हैं, फ़तावा शामी से हवाला दिया है। और इसी तरीक़े से हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो इन औसाफ़ का हामिल ना हो लोगों पर गलबा हासिल कर ले तो फिर ऐसे शख्स की मुखालफत पर भी जुरअत नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि गालिबन अब वो शख्स बग़ैर लड़ाइयों और झगड़ों के खिलाफत यानी अमारत से माजूल नहीं हो सकता। अभी इंतशार होगा, झगड़ा होगा, और यह फ़साद बनिस्बत उस मसलिहत के बहुत बड़ा है जो खिलाफत यानी अमारत से मकसूद होती है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने अर्ज़ किया कि हम इन यानी फ़ासिक़ और फ़ाजिर आइम्मा से क़िताल यानी जंग ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जब तक कि वो तुम्हारे अंदर नमाज को कायम रखे, और फरमाया कि जिस सूरत में तुम उनके अंदर सरी कुफ्र देखो और उनकी तरफ से तुम्हारे पास उसकी कोई दलील मौजूद हो तो फिर उसकी मुखालफत करो। इसी तरीके से बुखारी शरीफ की एक हदीस में फरमाया कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने अमीर और मसूल की बात सुनना और मानना लाजिम और ज़रूरी है जब तक कि किसी गुनाह का हुक्म ना दे। बस जब वो किसी गुनाह का हुक्म दे तो उसकी बात न सुनी जाए और न उसकी बात को माना जाए। तो बहरहाल ये जो है पता चला कि अगर वो गुनाह का हुक्म दे रहा है अमीर तो फिर उसकी इताअत नहीं की जाएगी। पाँचवा तरीक़ा, जब तक वो दोनों यानी जब दो लोग जो है अगर जो दो जमातों में इख्तिलाफ हो जाए, मुसलमानों की जमातों में इख्तिलाफ हो जाए, एक जमात इधर हो जाए एक जमात इधर हो जाए और दोनों का अमीर हो जाए और शूरा भी हो जाए, एक निज़ाम दो तरीक़े के निज़ाम चलने लगे, तो इस वक्त क्या हो, तो उस बारे में कहते हैं कि जब तक वो दोनों जमातें मुत्तफ़िक़ नहीं होती जिनमें आपस में इख्तिलाफ हुआ है, उस वक्त तक आम मुसलमानों को चाहिए कि दोनों जमातों का पूरा एहतराम करें और उनमें से किसी के ख़िलाफ़ ज़बान दराजी से मुकम्मल इज्तिनाब करें, और ऐसे इंतशार की सूरत में आपस के इख्तिलाफ़ात में पढ़ने या अपनी राय पर फ़ैसला करने की बजाय मरकज़ी अमीर और जमात का इत्तिबा करें और बिलावजह ग़ीबत, बुग़्ज़, हसद और बुज़ुर्गों की किरदार कशी से बचते हुए अपने मिशन पर तवज्जो दें और इसी में अपना वक्त सर्फ करें। इसी में दीन और दुनिया की आफ़ियत है। फ़क़त वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो ये है, और ये जो है आज के दौर में बहुत अहमियत का हामिल है कि जिस तरीके से तबलीग जमात को लेकर के दो गिरोह हो गए हैं, एक शूरा एक इमारत। तो ऐसे में जो लोग जिस तरफ हैं, जिनके इलाके में जिस का गलबा है, जिस तरीके से काम हो रहा है, उस नहज पर काम करें और एक दूसरे की ग़ीबत करने से, हसद करने से और एक दूसरे की मुखालफत करने से इज्तिनाब करें, काम के साथ करें, अपने मिशन पर लगे रहें। ये निज़ाम होता है अमीर और शूरा के मुंतखब करने का, या पूरा जो निज़ाम अमीर और शूरा के बारे में होता है, ये इसकी तफसीलात हैं।
ये पूरा जो है फतवा, इसी तरीके से पूरी किताब मेरे पास है। जिन लोगों को चाहिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के व्हाट्सएप की लिंक पर क्लिक करके मुझसे ये किताब हासिल कर सकते हैं।